हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता पर। मेरे भाइयों बहनों, आज का टॉपिक है हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा। क्या टॉपिक है? हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा। मेरे भाइयों बहनों, आजकल जो कम विश्वास रखवाते मसीह में, वो कहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेंगे। मैं परेशान हूँ, मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मेरे घर में झगड़े होते हैं, व्यसन से मुक्ति नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारे क्लेश और समस्याएं मनुष्य के जीवन में है। और आदमी क्वेश्चन कर रहा है ईश्वर से, परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है ईश्वर से मनुष्य क्वेश्चन कर रहा है कि परमेश्वर, मैं क्यों परेशान हूँ? आपकी मेरे बारे में क्या इच्छा है? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? या आप चाहते हैं कि मैं दुखी रहूं, मैं परेशान रहूं, मैं हताश, मैं निराश रहूं, मैं बीमारी में रहूं? लोग कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा, इसीलिए मुझे बीमारी है। परमेश्वर चाहता है कि मैं बीमारी में रहूं। बहुत लोग कहते हैं, संसार में पूछेंगे तो लोग कहेंगे परमेश्वर ने ही मुझे बीमारी दिया। कहते कि नहीं कहते? लोग कहेंगे संसार में कि परमेश्वर ने ही मुझे बीमारी दिया है, इसीलिए मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ही हटाएंगे तभी हटेगा। परमेश्वर मुझे बीमारी दी है, इसीलिए मैं बीमार हूं। परमेश्वर मेरे जीवन, मेरे परिवार में समस्या डाले हैं, इसीलिए मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं। तो जब तक होना ठीक करे तो हम कैसे ठीक हो जाएंगे? लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं मेरे भाइयों बहनों। आज अच्छे से अपने कानों से सुन लीजिए, परमेश्वर अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपालु है। वो कभी किसी को भी कैंसर, ऐसी बातें, ऐसी समस्याएं कभी भी परमेश्वर नहीं देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैं परीक्षा में हूं, इसीलिए बीमार हूं, परमेश्वर मुझे परीक्षा ले रहे हैं। देखिए मेरे भाइयों बहनों, बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर कभी गंदे कामों से या बहुत ज्यादा आपको दुख दे करके वो कभी परीक्षा नहीं लेते। उन्हें परीक्षा लेना है तो आपको सिंपल तरीके से वो परीक्षा ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बीमारी दे करके, आपको बहुत बड़ा क्लेश दे करके, आपको संकट में डाल करके परमेश्वर ऐसा कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। ऐसा कभी भ्रम में मत रहना। परीक्षा फिर कौन लेता भाई? परीक्षा में डालने वाला, परेशान करने वाला वो तो लूसीफर, वो शैतान है, जो आयुब को परेशान करते रहा, आयुब को संकट में डालते रहा। वो पत्रियां पढ़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं कहा कि तू जाकर के मेरे बेटों को दुख दे। उसने कहा कि जो तुझे करना वो कर, मगर उसके प्राण को मत छूना। वो मुझे दुख दिया, लेकिन क्या परमेश्वर को तकलीफ नहीं हुआ? परमेश्वर को भी दुख हुआ, वो कितना सता रहा है। लेकिन वो सोच रहा था कि आयुब परमेश्वर को इनकार करे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि वो इतना ज्यादा सताया जाए और उसके शरीर में कीड़े पड़े या उसके भी बच्चे मारे जाए। लेकिन फिर भी शैतान ने सताया और मारा। लेकिन परमेश्वर ने कहा ठीक है बेटा, कर ले कुछ भी शैतान को। परमेश्वर उसे डबल ट्रिपल और चौगुना आशीष कर दिया। तो ऐसा भ्रम में मत रहना कि ये परीक्षा तो परमेश्वर की तरफ से है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो शैतान की तरफ से। तो क्या है परमेश्वर की तरफ से? हम जानेंगे क्या है परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में। परमेश्वर के बारे में हमारी इच्छा क्या है, हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या, परमेश्वर क्या चाहते हैं। इस वचन के द्वारा हम जान पाएंगे परमेश्वर हमसे क्या इच्छा रखते हैं, हमारे बारे में क्या इच्छा रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है। हम उसे जानेंगे इस वचन के द्वारा। आइए पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 18:14। देखिए आप लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की
जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारा पिता। वचन कहता है कि पिता की एक इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी जन नष्ट भी न किया जाए। क्या लिखा हुआ है? पिता की क्या लिखा हुआ है कि पिता की ऐसी इच्छा नहीं है कि एक भी जन कोई नष्ट हो। क्या लिखा हुआ है? देखिए इच्छा शब्द क्या लिखा हुआ है? ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी का मालिक है, उसकी यह इच्छा नहीं है, उसका यह मन या हृदय नहीं है कि एक छोटा से छोटा भी व्यक्ति कोई नष्ट हो जाए। पिता की यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि एक छोटा भी विश्वासी नष्ट हो जाए। कैसे समझाऊं मैं आपको? छोटा मतलब जानते हैं क्या? यदि कोई एक दिन भी मसीह में आया हुआ है, समझो आज कोई बहन या भाई पहली बार आया हुआ है और मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो क्या है? वो सबसे छोटा है, क्योंकि वो पहले दिन आया है और पहले दिन मसीह को जान रहा है, पहले दिन यीशु मसीह को जान रहा है। वो क्या है? सबसे छोटा है, क्योंकि वो पहले दिन आया है, पहले दिन यीशु मसीह के सुसमाचार को। इसका मतलब क्या है? वो सबसे छोटा से छोटा है, क्योंकि उसका जन्म होना बाकी है और वो मसीह को थोड़ा थोड़ा जाना है और आया है और पहली बार आया है। वो सबसे छोटा है। जो पहले दिन आता आदमी वो सबसे छोटा होता है। जो मसीह के पास पहले दिन आता है वो सबसे छोटा होता है। टूटा फूटा हुआ विश्वास, एक थोड़ा सा विश्वास, एक नाही और हाँ के बराबर विश्वास, वो छोटा विश्वास उसका होता है, उसे बोला जाता है छोटा, सबसे छोटा। परमेश्वर कहता है जो छोटा से छोटा, जो पहला विश्वासी मेरे पास आया हुआ है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो अभी नष्ट ना हो जाए। नष्ट जानते किसे दर्शाता है? नष्ट कैसे होता है? नष्ट दो प्रकार से होता है। एक तो बीमारी से, क्लेश से, कैंसर से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, दमा से, बवासीर से, खुजली से, कर्जे से, झगड़े से, समस्या से, दुख से, ऐसी सारी बीमारियों से आदमी क्या होता है? नष्ट होता है। ये तो पहला प्रकार है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, दुख और क्लेश और कैंसर, ऐसी सारी बीमारियों से वो इंसान क्या होता है? नष्ट होता है। दूसरा नष्ट होना क्या है? कि जब कोई मसीह में रह करके ठीक से वचन पे चल नहीं पाता है, उसे जान नहीं पाता है, तब जब हमारा लास्ट का समय होता है, उम्र पूरा होने के बाद जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब वो कहाँ जाता है? नरक में चला जाता है। क्योंकि जब वो मसीह को नहीं जान पाता है तो उसका उद्धार नहीं होता है। तो जब वो मर जाता आदमी, तब वो कहाँ चला जाता है? नरक में चला जाता है। तब उसकी आत्मा नष्ट होता है। शरीर तो पृथ्वी पर नष्ट होती है बीमारी से, और उसके बाद जब मर जाता है तब वो नरक में चला जाता है। ऐसा दो प्रकार से मनुष्य नष्ट किया जाता है, शैतान के द्वारा। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। परंतु परमेश्वर के द्वारा ये दोनों नष्ट का होना नहीं है, ना ही बीमारी के द्वारा, ना ही मर जाने के बाद नरक में जाना। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य सदा और सर्वदा आनंदित रहे, हमेशा खुश रहे, और जैसे वो मर जाए वैसे पिता के पास स्वर्ग। ये वचन मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ना कि कोई चेला, ना कि कोई दास, बल्कि मत्ती की पत्री में ये 18:14 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि कोई एक छोटा से छोटा व्यक्ति नष्ट किया जाए, छोटा से छोटा विश्वासी, पहला दिन आया हुआ विश्वासी नष्ट किया जाए। ऐसा परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्लियर हुए आप? आया क्या समझ में? एक भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की कोई ऐसी प्लान है ही नहीं कि जो आपको नष्ट करे, आपको समस्या और बीमारी में डाले। उसकी जो इच्छा यही है कि ये सब मेरी बेटी और बेटे सब लोग सदा और सर्वदा खुश रहे, अपने बाल बच्चे परिवार में आनंदित रहे, और जैसे इनका उम्र पूरा होगा वैसे फिर से जैसे मैं भेजा हूं वैसे मेरे पास स्वर्ग। यदि आपके पास कोई क्लेश, कोई कैंसर, कोई समस्या आती है तो ये कहो कि शैतान की तरफ से। परमेश्वर जो कुछ देखना चाहता है, आप उसमें खुशी मनाओ, आनंद करो, परमेश्वर का वचन करो और महिमा करो और उसका धन्यवाद करो, और वो समस्या आपके पास से भाग जाएगा। और जब हम कहते रहेंगे बीमार, समस्या, दुख में है, क्लेश में है, हम ऐसा रोते रहेंगे तो रोना तो है, कोई मसीह का जीवन नहीं है। मसीह का जीवन तो हंसना है, समस्या में, दुख में, क्लेश में,
दर्द कोई बात नहीं, हौसला चालू करिए। वो प्रभु मेरे पास है, ये शैतान कब तक मेरे पास रहेगा? ये तो भागना जरूरी है। कोई समस्या आपके पास, मुझे पता नहीं, कुछ भी समस्या हो सकती है, आप कह सकते हैं वो मेरे पास प्रभु है। मैंने वचन को सुना है कि ये तो रुलाना और मुझे परेशान करना ये तो शैतान का काम है, मैं तो हंसूंगा, वो मेरे पास प्रभु का सामर्थ है। कोई पाप हुआ होगा इसलिए शैतान मेरे पास आया है, लेकिन देर तक नहीं रहेगा। उसके लहू में सामर्थ है, उसका लहू मुझे क्षमा करेगा, उसका लहू मुझे क्षमा करेगा। मैं आशीष हो जाऊंगा, मेरा पाप क्षमा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। बस आपको पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा पाप कौन सा मुझे पता नहीं है, बस तू मुझे क्षमा कर देगा। अब मुझे क्षमा कर दे, मैं अपने सर को नहीं झेल सकता, दर्द को, अब करे कमर दर्द को नहीं झेल सकता, झगड़े को नहीं झेल सकता, प्रभु व्यसन को झेल नहीं सकता, मुझे क्षमा कर और मुझे ठीक कर प्रभु। तो तेरा वचन एक सत्य है, मैं विश्वास करता हूँ, नष्ट नहीं करना चाहता। तू बीमार और दुख और क्लेश और कैंसर में नहीं देखना चाहता प्रभु, तो नष्ट कर इस बीमारी को और मुझे चंगा कर। विश्वास के साथ कहे मेरे भाइयों बहनों, इस वचन को पकड़ करके और आपके पास और शैतानी तारीफ भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। वचन कहता कि एक भी छोटा से छोटा कोई विश्वासी, कोई व्यक्ति, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई नष्ट हो जाए। मैं नहीं कहता, वचन कहता कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य नष्ट हो जाए, कोई भी नष्ट न हो, सब के सब सदा सर्वदा आनंदित रहे, अपने बाल बच्चे, परिवार में, काम में, धंधे में, बिजनेस में, सारी बातों में संतुष्ट रहे। उसके पास जो जरूरत है सब कुछ होना चाहिए। घर चाहिए तो घर होना चाहिए, बेटी है तो शादी होना चाहिए, बेटा है तो शादी होना चाहिए, लंबा ड्यूटी तो गाड़ी भी होना चाहिए, है कि नहीं, पैकेट खर्चा भी होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। कपड़े ही तो कपड़े होना चाहिए, घर छोटे हैं, परिवार बड़ा तो बड़ा घर होना चाहिए। आपके घर में आप चाल में रहते, आपके घर में पानी है तो पानी होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपके घर में राशन है तो राशन होना चाहिए। आपकी जो भी मनुष्य की जरूरत है, सारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। हर दिन की जरूरत आपकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप थोड़ा, जब आप रोते हो तो यीशु मसीह होगा, जब आप रोते हो तुम्हारा परमेश्वर होगा, वो दयालु है। उसे क्या जरूरत थी ईश्वर को छोड़ करके आपके पापों के लिए अपने हाथों और पैरों में ढीला करवाया? जरूरत है क्या? आपको और हमारे हाथों में कांटा चुभ जाएगा तो कितना दर्द होता है। गाड़ी को रुका के अपने रुकते और बोलते खुद हम इसे निकाल के फेंकेंगे। बड़ी दर्दनाक वेदना के साथ उन्होंने हमारे पाप के लिए बलि दिया, वो हम कहते हैं, उनकी चर्चा में आंसू आता है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी हाथों में अपने किला मरवाने के लिए? क्या जरूरत थी पैर में किला मरवाने के लिए? क्या जरूरत थी ताश बांध करके कांटे का मुंह बांधने के लिए? क्या जरूरत थी पानी में सिरका पीने के लिए? बस एक शब्द की जरूरत थी, सब कुछ नष्ट हो जाता मेरे भाइयों का। लेकिन वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसे पता था कि जरूरी है, जो कूड़ा हमको पड़ना था, जो बीमारी हमें लेके चलना था, जो क्लेश हमें लेके चलना था, जो कैंसर हमें लेके चलना था, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, बवासीर, खुजली जो हमें लेके चलना था, वो हमें नहीं भोगना है। सारा दंड यीशु मसीह को। ये शैतान का दंड है। ये बीमारी है, खुजली है, समस्या है, दुख, क्लेश, गरीबी, कर्जा, झगड़ा, ऐसी बीमारी समस्या क्या है? ये तो शैतान का झटका है, ये तो शैतान का गुस्सा है मेरे भाइयों बहनों। तो मैं शैतान सत्ता था, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमार हो। वो चाहता है कि तुम मेरे नाम की महिमा करो, तुम पापों को स्वीकार करो, तेरे पापों का दंड मैं क्रूस ले जाऊं, उसके बाद तू चंगा रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, छूएगा और मुझे आशीष करेगा। पृथ्वी के किसी भी कोने में रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरे दूत तेरे साथ रहेंगे। ये तो तेरी इच्छा है, तुम बीमार नहीं रह सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आपके घर में आपकी माँ खाना बना के रख देती तो एक बार पूछेगी बेटा खा ले, है कि नहीं?
2 बार पूछेगी बेटा खा ले, तीसरी बार पूछेगी बेटा खा ले, बोलेंगे माँ भूख नहीं लगी है। क्या करेगी माँ? जबरदस्ती देगी। तीसरी बार पूछी बेटा खा ले, बोलेंगे माँ भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा जब भूख लगी तब खा लेना। फिर क्या आप लोग काम पे चली जाए, उसके पास बहुत सारा काम है, बर्तन धोना है, बच्चों को देखना है, कुछ और कहीं जाना है। मेरे भाइयों पर इस तरह से हमारा परमेश्वर है। आपको भूख नहीं रहेगा, आप इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे आएंगे और चले जाएंगे, एक भी आशीष आपके पास पल्ले नहीं जाएगी। उसके सामने रोना, उसे मांगना है कि प्रभु मैं भूखा हूँ, ये मुझे बीमारी शैतान मुझे मार रहा है, मुझे तू क्षमा कर, मुझे खाना दे, मुझे पानी दे, मेरी बीमारी को निकाल, मेरी समस्या को निकाल, मेरे कर्ज को निकाल, मेरे दुख को निकाल, अपनी आंसू को बहाए। वो आपका बाप है, आपका खुदा, उसके सामने रोए और गिरा उससे मांगे, वो आपको देगा, आपको आनंद करेगा, आपको खुशी करेगा। आपको लेना पड़ेगा, आपको अपने खाने को उठाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, आपके अंदर सामर्थ को भरना पड़ेगा। वचन कहता है कि जो विश्वासी लोग होते हैं, जो सामर्थी लोग होते हैं, अपने सामर्थ को ईश्वर से छीनते हैं। क्या करते हैं? छीन के अपने फास्टर से छीनते हैं, अपने प्रभु से छीनते, ईश्वर से छीनते। प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे बरकत चाहिए। प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, ईश्वर स्वर्ग से आपके आंसू एक बार देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, लेकिन वो ऐसा खुदा नहीं है कि आपके आंसू को देखता ही रहेगा। वो आपको उत्तर देगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको उत्तर देगा, आपको आशीष करेगा। वचन कहती है, वचन कहता है कि वचन कहता है कि जब एक धर्मी का न्याय उस विधवा का, एक खराब मनुष्य जो राजा था, उसने चुका दिया, तो क्या परमेश्वर हमारे न्याय को नहीं चुकाएगा? आंसू बहाने के बाद खुद ही परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूध पिलाती हुई माँ क्या अपने बच्चों को छोड़ सकती है? वचन कहता क्या दूध पिलाती हुई माँ को? वचन कहता हाँ वो छोड़ सकती है, शायद प्यार ना करे, शायद उससे नफरत करे, लेकिन वचन कहता कि परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा ईश्वर एक बार किसी का हाथ पकड़ तो छोड़ता नहीं, आशीष करता। जब इस मसीह में जाने लगे मेरे भाई के बहनों, तब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी जिंदा होने के बाद में 40 दिन तक अपने चेलों के साथ मच्छी खाए रहे, मर करके क्रूस पे मरने के बाद उनको कब्र में रखा गया, गुफा के अंदर में। तीसरे दिन जिंदा हुए, जिंदा होने के बाद 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहे, आमने सामने रहे। ऐसा मत सोचना कि आत्मा में रहे, नहीं। उन्होंने कहा बेटा आओ। जब जिंदा हुए थे चेले चौके, बोलते अरे ये कौन भूत आ गया क्या? बोलते नहीं तुम डरो मत, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे छुओ, देखो आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता है, तुम मुझे छुओ तो मुझे जान जाओगे। यदि बॉडी नहीं होगी तो क्या छू पाएंगे उस आत्मा को? यीशु मसीह कहते हैं छुओ मुझे, तुम जानोगे, तुम मेरे हाथों को छुओ। वो छूने के लिए कहा, इसका मतलब वो शारीरिक रूप में प्रकट थे वो। और मेरे भाइयों वाले इस किश्ती में 40 दिन 40 रात में मच्छी भी खाए, वचन कहता है। आत्मा मच्छी खाएंगे क्या? शरीर में होकर के मच्छी भी खाए, और 40 दिन के बाद उस पहाड़ को लेकर गए, जैतून की पहाड़ के ऊपर। 550 लोग उपस्थित थे, इतने नहीं, 550 लोग गवाह थे, और वहां पे सबको देखते थे तो स्वर्ग में चले गए और कहे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ, मैं तुम्हें आज के बाद अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। एक मनुष्य वादा देता कि मैं तुम्हारे बेटी की शादी में 1 लाख रुपया दूंगा, हम उसके ऊपर विश्वास कर जाते हैं और शायद वो ना देवे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो ईश्वर हमारे साथ वादा करता है मर के जिंदा होने के जाने के बाद में कि बेटा इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मुझे कहा था कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। इस सच्चे ईश्वर के ऊपर कितना बड़ा भरोसा करना चाहिए। भाइयों बहनों, विश्वास के ऊपर ही हम परमेश्वर से विश्वास नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं पा सकता।
अभी मैं प्रार्थना कर रहा था गांव में 3 दिन में 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और 3 रात, बल्कि 4 दिन 4 रात, 3 दिन 3 रात बगैर खाना खाए, बगैर कुछ खाए, कुछ भी नहीं खाया है। और मैं बाहर भी नहीं निकला, घर में से बाहर भी नहीं निकला था, बहुत कम निकला था, आधा बार मुझे मतलब बाथरूम और पेशाब आया ही नहीं, आधा बार आया मैं गया। और 3 दिन 3 रात मैं बोला कि इससे अच्छा कोई समय नहीं है। घड़ी लगाया, मैं बोला घर में फोन स्विच ऑफ किया, किसी का फोन आएगा तो बदल देंगे, तुम्हें प्रार्थना के फोन आता है। हमने किसी का प्रेयर भी नहीं किया। और उसी के दौरान में कई लोग बीमार भी आए, बोले कि उधर बीमारी है, जरा फोन से प्रार्थना कर लो। तो मुझे लोग खिड़की में से बोले कि ऐसी बीमारी परेशानी, बोल दो कि जाए और चंगा हो जाएंगे वो, और मैं आज प्रार्थना कर। और वैसे ही वो चंगी हो गए, लेकिन मैं बाहर निकल किसी को प्रार्थना करने नहीं गया। आज पड़ोस से आते थे लोग, 3 दिन 3 रात उस रूम में रुक करके मैं बगैर खाना खाए, पानी पिए, उसमें मैंने प्रेयर किया। प्रभु बहुत आशीष किया, आशीष की बौछार किया। मेरे धंधे से लेकर के मैं देखा, मेरे कलीसिया से लेकर के आप लोगों के लिए मैंने देखा, ऐसी बहुत सारी बातें मैं देखा। ऐसे ऐसे संदेश है जो बिलीव नहीं कर सकता। और प्रभु मुझे गाना दिया, जो मैं गाना कभी बोल नहीं सकता, कभी सोचा नहीं था, ना मेरा लिखा हुआ है, तो मुझे चौंका देने वाला था वो गाना। तो मैं बोला कि प्रभु कैसा गाना था, लेकिन कैसा कि मैं कभी बोला नहीं था गाना, ना ही मैं ऐसा सोचा था, ना मेरा लिखा हुआ है। और जो गाना मैं वो फिर पाया, मैं उसके बाद मैं चौंक गया, बोला कि ऐसा तो कभी गाना ही मैंने नहीं गाया, ऐसा कभी मैं गाना ही नहीं गाया। मैं देखिए मैं हमेशा यीशु मसीह का नाम लेता हूँ, परमेश्वर का नाम लेके कभी प्रार्थना मैंने किया ही नहीं जाना। बहुत कम मेरे मुंह में प्रार्थना के समय परमेश्वर का नाम आता है, यीशु मसीह का नाम ज्यादा आता है जब मैं प्रेयर करता हूँ। तो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसी मैं जगह पे हूँ जहाँ बहुत ही अड़चन, बहुत सारे शैतान हैं, तो मैं वहाँ पे गाना बोल रहा हूँ। यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है। विश्वास पर वो स्थिर रहता है, विश्वास पर वो स्थिर रहता है, विश्वास पर वो स्थिर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर इस गाने का मतलब क्या। मैं बहुत मनन किया, हाँ यार वाकई, और ये मैं बिल्कुल भी इसे मैं कुछ जोड़ घटा के नहीं करा। वो इधर आत्मा ने जो बोला वही मैंने याद किया, मैंने लिख रखा। तो देखिए क्या कहता, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा क्या है, क्या है, परमेश्वर हमारा बल है, और परमेश्वर हमारा क्या है, ताकत है। गाना क्या कहता है, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा ताकत है। देखिए काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, विश्वास पर वो स्थिर है। आगे क्या बोलता गाना कि वो विश्वास पर ही स्थिर रहता है। अगर इसका उल्टा बोलेंगे तब, अगर हम विश्वास ना करें तो सब कुछ बेकार है। अगर हम विश्वास ना करें बच्चे के ऊपर, इसलिए क्या होता है, सब कुछ क्या है, बेकार है। परमेश्वर हमारा बल, परमेश्वर हमारा ताकत ही कब रहेगा, विश्वास जब हम करेंगे तब उसके ऊपर स्थिर रहेगा, उसका सारा सामर्थ, सारी शक्ति, सारा विषय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। इस गाने को मैं कभी कभी बोलता हूँ जब प्रार्थना करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा बोला प्रभु, धन्यवाद आपका और इस अच्छे गाने को देने के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, विश्वास आप करेंगे तो आपके जीवन में कोई क्लेश और समस्या नहीं रहेगा। विश्वास, विश्वास क्या है, देखिए विश्वास का मतलब क्या होता है। बाइबल में लिखा, इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 1, 2, 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। विश्वास क्या है, विश्वास का मतलब क्या होता है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं क्या है, प्रमाण। विश्वास अनदेखी वस्तुओं क्या है, प्रमाण। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी जैसे मैं कहूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतना बड़ा चर्च दिया, इतना बड़ा परमेश्वर का दरबार दिया, तो इसमें कोई विश्वास वाली बात है क्या, ये तो दे दिया है। अगर मैं कहूं कि 1 साल के बाद परमेश्वर
इसका 10 गुना बड़ा मुझे अच्छी जगह और बोलते अच्छा बड़ा परमेश्वर का दरबार, परमेश्वर का चर्च देने वाला है। तो ये क्या है? विश्वास वाली बात। पैसा तो है नहीं, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके ऊपर विश्वास करते तो क्या बोलते हैं? इसे विश्वास बोला जाता है। या जो कुछ आपकी जो समस्या दुख आप विश्वास करें कि निकल जाए, उसे विश्वास बोला जाता है। आप जो कुछ चाहते हैं जो आपके जीवन में है ही नहीं है, आप उसको विश्वास करते हो, उसे विश्वास बोला जाता है। और हमको यही काम करना है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए, वो होना चाहिए, उसी पर विश्वास करना है। इसी को मसीह बोला जाता है, इसी को मसीह में रहना बोला जाता है, इसी को सामर्थ्य बोला जाता है। आपके पास जो कुछ है सब अच्छा चला हो तो है ही है। अरे जो नहीं उसके ऊपर विश्वास करो। प्रभु मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। प्रभु मुझे बीमारी नहीं जाती, बीमारी जाना चाहिए। प्रभु मेरा घर का झगड़ा जाना चाहिए। प्रभु ये बीमारी दवाई ठीक से जानी चाहिए। इसके ऊपर विश्वास करो। बचनी कहता विश्वास करो, विश्वास करो। अरे विश्वास करने में क्या जाता है? करते जाओ। अरे भाई हर जगह विश्वास करते हैं। टेम्पो बैठते टेम्पो विश्वास करते, बस बैठते बस से विश्वास करते हैं, बाहर निकलते कोरोना फैला हुआ विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें बचाएगा। ठीक है, हर जगह तो विश्वास ही चलता है। किसी को 1 लाख 2 लाख दे देते, भैया अगले साल हमको दे देगा। विश्वास करते कि नहीं करते हैं? हर जगह विश्वास कर रहे हैं। घर से निकलेगी, भाई चोर नहीं आएगा, ताला मार के कोई इधर निकाल के ले गया था, विश्वास करते कोई नहीं, ताला मारा हूँ। इतनी बड़े ताले विश्वास करते हैं, कोई इसका कीमत है क्या? थोड़ी मार के निकल जाएगा। सब जगह विश्वास करते हैं। उसी तरह से मेरे भाइयों बहनों, उससे बढ़ करके अपने खुदा अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि एक छोटा से छोटा विश्वासी नष्ट हो जाए। और मत्ती 18 का 12 और 13 कहता है कि अगर किसी के भेड़ है, 100 भेड़ किसी का है, 100 भेड़ भेड़ियारा चलाता कि नहीं चलाता? अगर उसमें से एक भेड़ गुम जाए जंगल में, तो क्या जो भेड़ियारा होता है, उसका मालिक होता, उसे ढूंढने ना जाएगा? ढूंढने जा कि नहीं जाएगा? 100 भेड़ हो, अगर एक ही उसकी गायब हो जाए तो उसे चिंता होगा कि नहीं होगा? नौकर को रख देगा, बेटा जरा इसको देखना, एक भेड़ी मेरी गायब हो गई है, उसको मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। ढूंढते 3-4 दिन की बात आता है। 3-4 दिन की बात आएगी तो क्या करेगा? वो खुश होगा कि नहीं होगा? क्या करेगा? उसे कंधे उठाएगा और लेकर के आएगा और कहेगा क्या हो गई, मिल गई। उसे कितना खुशी होगा। अरे भाई दूसरी बात छोड़ दो, आपके पास से कोई कान का निकाल करके आपने कोई सोना रखा, कोने में पता चला घूम गया, ये कान में कब घूम गया? बर्दाश्त में तक पास हजारों पड़ा हुआ है, इधर क्या क्या रहता सब पड़ा हुआ है। आपका 2-4-10 हज़ार का घूम गया है कि नहीं? अगर उसका 50,000 का और जीवन आपके घर में पड़ा हुआ है, उसकी चिंता नहीं। देखिए कितना ढूंढेंगे आप? अरे तूने देखा क्या बेटा, तूने देखा क्या बेटा, तूने लिया क्या? किधर क्या? मैं इधर रखा था। आपका मन क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। 10,000 का सोना था, 20,000 का सोना था, 5,000 का सोना था, होगा कि नहीं होगा? और उससे पहले 50,000 का घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे लगे हुए खोजने के लिए, है कि नहीं? जब वो मिल जाता तब 10 दिन के बाद, अरे मेरा ही मिल गया, मेरा ही मिल गया, मेरा ही मिल गया, ये तो बहुत अच्छा है, ये देख बहन मेरा ये घूम गया था लेकिन ये मिल गया, ये मिल गया। कहते नहीं कहते? अपने घर में दिखाएंगे, पड़ोस में दिखाएंगे, बेटी को दिखाएंगे, अरे मैं कितना दिन फोन रात को जाके बाप रे मम्मी जाके मिलाए, कहते कि नहीं कहते? कितनी खुशी, मतलब जो हमारा खोया हुआ जो चीज होता है वो मिलने के बाद आदमी अति प्रसन्न होता है। देखिए उसके पास है पड़ा, उसके बारे में कुछ करता क्या? नहीं। उसी तरह से समझा रहा प्रभु मसीह का वचन कि जिस तरह से भेड़ भेड़ियारे के लेकर के खुश होता है, उसी तरह से हमारा खुदा यदि एक भी व्यक्ति जो नष्ट होता है तो परमेश्वर दुखी होता है। अगर एक भी व्यक्ति जो होता है परमेश्वर को नष्ट किया जाता है, अगर वो नष्ट होता है तो परमेश्वर क्या होता है? दुखी होता है। एक को भी नष्ट होने नहीं देता है। वो कितना दुखी होता है? जैसे आपका सोना गुम गया पा जाते खुश होता है, जैसे उस भेड़ियारी के भेड़ी गुम गई पा जाती खुश होता है, उस तरह से परमेश्वर एक एक भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आना चालू करता है, विश्वास में आगे जाता है और खोई हुई वापिस आकर के प्रभु की महिमा करती है, तो परमेश्वर सारी चीजों को छोड़ करके, सारी भेड़ियों को छोड़ करके, सारे सोने को छोड़ करके उसे अपने दाहिने हाथ में लेता, उसे खिलाता, उसे आशीष करता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। देखिए मत्ती 18 का 8 कहता है, मत्ती 18 का 8 कहता है, यदि कोई मसीह भाई बहन को
ठोकर खिलाई। देखो, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे धोखा दे तो काट के फेंक दे, यदि तेरा पैर धोखा दे तो काट के फेंक दे। तू लंगड़ा ही बनकर के स्वर्ग में चले जाए, परंतु हाथ, दो पैर और कान, तेरी आंख धोखा दे तो आंख निकाल। दूसरे शब्दों में, यदि आपका हाथ पैर कर रहा है, पाप कर रहा है, हाथ काटने क्या करो, निकाल दो। कहेंगे हाथ का क्या पाप होता है? हाथ का पाप नहीं होता। हाथ से चोरी करते, हाथ से रिश्वत लेते, बहुत सारे हाथ से पाप होते। बोले पैर से कौन सा पाप होता है? अरे भाई पैर से चल के जाओ तभी पाप होगा कि नहीं होगा? आंख से कौन सा पाप होता है? कोई चीज आंख से दिखती है तभी पाप होता है। वचन कहता अपनी आंख को निकाल के रख दे ताकि तू नरक में जाने से बच। तू काना बन के तू स्वर्ग में चला जाओ, बल्कि ठीक है, लेकिन आंख रख करके नरक में मत जा। तेरा पैर धोखा दे, पैर काट के फेंक दे। तेरा हाथ धोखा दे तो हाथ काट के फेंक दे। तेरी आंख धोखा देती तो आंख निकाल के फेंक दे। तू काना होकर स्वर्ग में जाएगा और चलेगा, लेकिन तू आंख रख करके नरक में मत जा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर पृथ्वी के लिए प्लस स्वर्ग के लिए दोनों के लिए आशीष कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। मत्ती 18:6 कहता है कि यदि कोई मसीह में छोटा से छोटा है, यदि कोई उसको ठोकर दे, क्या करे? ठोकर दे, तो उसे ठोकर देने वाले को भला उसके लिए यही है कि उसको जो चक्की का आटा रहता है, क्या चक्की पीसने वाला जो पत्थर लाता है, वो भी कितना छोटा नहीं, बड़ा वाला, बांध करके समंदर में डाल दिया। कैसे समझ? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता पर। समझो कि आज यहाँ कोई पहली बार आई, कोई भाई पहली बार आया है, आप उसे कुछ फंसाते हैं, कुछ धोखा देते हैं, कुछ रिश्वत लेते हैं, कुछ उसके साथ गलत काम करते हैं। पहले दिन आया, सबसे छोटा छोटा कौन होता है? वही होता है जो पहले दिन आया है, जो प्रभु को पहली बार जा रहा है, पहले दिन जा रहा है, पहले क्षण जा रहा है, वो प्रभु में क्या होता है? छोटा से छोटा होता है। और अगर आप पुराने होकर के, या मैं पुराना होकर के, कोई पुराना होकर के उसे फंसाता है, उसके साथ गलत काम करता है, उसे कोई धोखा देता है, तो क्या कहता है? ये भाई ऐसा मत कर, इससे भला तो यही है, इससे भला तो क्या है? एक बड़ा चक्की का वो लेके आओ, पाट लेके आओ, जिससे पीसा जाता। तो पहले पुल होता था बड़ा वाला, छोटा पुल आ गया, बड़ा वाला पुल होता था, पूरे गांव में पीसा जाता था। वो उसको बांध करके समुद्र में डाल दो, वो बल्कि अच्छा है, क्योंकि उसको धोखा ना देने पाए, क्योंकि उसको धोखा देगा तो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। कौन? मसीह को धोखा नहीं दे सकता। मेरे भाइयों बहनों, यदि मसीह में इतना बड़ा दंड है तो संसार वालों को कितना दंड होगा? सोचो। कहता है कि तुम अपने हाथों से सब कुछ करो, अपने हाथों को अच्छा बना के रखो, अपने पैर को अच्छा बना के रखो, अपनी आंखों को अच्छा बना के रखो कि कुछ गलत ना होने पाए, अपनी बॉडी को अच्छा बना के रखो, कुछ गलत ना होने पाए, और किसी छोटे से छोटे को तकलीफ मत दो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता पर। 8 नंबर कहता है, पर जो कोई इस छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता, क्या कहता है? इन छोटों में से छोटा जो मुझ पर विश्वास करता है। 8 नंबर पढ़ रहा हूं, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है, एक को ठोकर खिलाए। अगर एक को भी ठोकर खिलाता तो क्या करता है? वो बहुत बड़ा दोषी है। उसका भला ये है कि आटा का चक्की का वो जो पत्थर लाता है वो लेकर के उसको उसमें क्या बोलते, समुद्र में डाल दो बल्कि चलेगा, लेकिन धोखा ना देने पाए। वो शायद कोई मारे तो जाए उस समय, लेकिन धोखा देगा तो कहा जाएगा। अगर कोई मसीह को मार देता है, सुनो, अगर कोई मसीह को मार देता है तो स्वर्ग में जाएगा। आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, घर में कहीं है, आपको गोली मार दिया, बंदूक मार दिया, आपका मर्डर हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर आप आत्महत्या करते तब कहाँ जाएंगे? अगर आत्महत्या करते, सबसे बड़ा पाप यही है। आत्महत्या करने वाला कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। ध्यान देना, कभी कभी होता कि मैं मर जाऊं, तो भाई ऐसा कभी गलती भूल के मत करना। आपको कोई दूसरा मारेगा, चलेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप आत्महत्या करेंगे तो 100% आपने अपने सीट को नरक में कर दिया। अगर आपको कोई मार दिया, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपने अपने से नहीं मारा, ठीक
है ना, इसीलिए कहता है कि उसको, उसका तो भला यही है कि दो जन मिल करके उसको आटा का चक्की बांध करके उसको समंदर में डाल दे ताकि वो स्वर्ग में चले जाए मरने के बाद, दूसरा कोई डालेगा। लेकिन अगर वो धोखा देगा उसको, तब पहले दिन जो भाई आया होता है उसे फंसाता है, उसे पैसा ले लेता है या उसका खा जाता है या उसको फंसा देता है, उसके साथ चोरी करता है, व्यभिचार करता है या जो कुछ भी करता है। फंसाना कई प्रकार होता है, बहुत सारा बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम करता है, उस भाई बहन को फंसाता है तो क्या होता है, वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। भला तो यही मेरे भाई दो जन मिल करके उसको बांध करके, आटा का चक्की से बांध करके उसे समंदर में डाल दो ताकि मर जाओ, स्वर्ग में चला जाए। दूसरा मारेगा तो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन देखिए वो मेरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। ये सभी वचन एक है। मैंने पीछे से चालू किया, बल्कि 8 से लेकर के मत्ती का पत्री अध्याय 8 से लेकर के 14 तक आप जाकर घर पे पढ़ना अच्छे से। मैंने पीछे से स्टार्ट किया आपको समझने के लिए। और ये एक इसके बारे में बोला कि छोटे से छोटे विश्वासी के बारे में। अब मैं कैसे आपको समझा पाऊँ। अगर परमेश्वर एक छोटे से छोटे व्यक्ति का ख्याल रखता है, सुनो, अगर एक परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति का ख्याल रखता है तो आप पुराने हो तो आपका कितना ख्याल रखता है। जब एक छोटे से छोटे व्यक्ति का परमेश्वर ख्याल रख सकता है तो वो बाकी बातों का आपके जीवन जो समस्याएं हैं, जो आप पुराने हो, बहुत बड़े हो मसीह में, मतलब पुराने हो चुके हो, तो परमेश्वर कितना ख्याल रखेगा, रखे कि नहीं रखेगा। बस हमें क्या करना है, विश्वास। जब एक छोटे व्यक्ति का इतना दंड बढ़ा दे रहा परमेश्वर, तो मेरे भाइयों बहनों, हमको मजबूत। आप कहो भैया हम तुझे नहीं मान, तू हमको मारने चलेगा। क्या कहो, हम तुझे जान नहीं मान, तू हमारा जान मार दे चलेगा। दूसरे शब्दों में, भैया हम तेरा पैसा नहीं खाएंगे, तुम्हारा पैसा खा जा चलेगा। हम तुझे झापड़ नहीं मारेंगे, दूसरा गाल इधर करते हैं, तू मान ले हमको चलेगा। यही परमेश्वर का वचन है कि नहीं है। नुकसान खाओ पर नुकसान, नुकसान खाओ पर नुकसान मत दो, सहते जाओ सहते जाओ। ऐसे हमारे पास आने की बहुत सारी गवाहियां हैं। गुड्डू जी की गवाहियां, साथे साथे उनका नाला डूब गया, जो साथे साथे उनका घर बनना चालू हो गया। ऐसे तमाम सरकार जी आते, उनकी भी गवाहियां हैं, साथे साथे उनके जीजा जी की भी कल्याण होने लगा। सहो, दूसरे का सहो, दूसरे का सहो, बदला मत दो। आप बदला लेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं काम। कुछ भी आप जीवन में कोई सता रहा, कोई परेशान कर रहा, कोई छोटा मसीह, कोई बड़ा मसीह है, उसे वेदी रखो, प्रभु वो भाई मुझे सताता है, वो बहन मुझे सताता है, उसके मन को परिवर्तन करो, उसे अच्छा बना। अभी प्रार्थना करना है कि नहीं। किसी से आपको सताहट, किसी मसीह भाई बहन से, किसी बाहर वालों से या किसी से भी, तो मसीह के सामने रखो, वो आपका न्याय करेगा, वो आपको सही करेगा, उसके मन को परिवर्तन करेगा, या वो सताने से बंद हो जाएगा। लेकिन झगड़ा मत करो, मुंह मच मत करो, जो है कि नहीं। पानी के लिए आप नंबर लगाते हो, झगड़ा मत करो, जो कहीं भी। हमारे ब्रदर बार बार बोलते थे, थोड़ा लेट पानी लो पर झगड़ा मत करो। लेकिन बहनें हमारी ज्यादा झगड़ा करती, किसी से झगड़ा मत करो, थोड़ा लेट सबर रखो, प्रभु आपको आशीष करेगा हर जगह। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर एक छोटा से छोटा व्यक्ति को आशीष करता है, यदि आप पहले आए हुए मनुष्य को परमेश्वर गोद में लेता है, उसे लेके खुशी मनाता है, तो हम तो परमेश्वर के नजदीक और लाडे लोग हैं, और हम लोग उसके नजदीक रहने वाले लोग हैं। हम लोग प्रार्थना में मजबूत हैं, हम लोग प्रार्थना करते, आराधना करते, महिमा करते, दान देते हैं, सारी बातों में हम करते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमसे प्यार करता है। ऐसा विश्वास रखें और उसे प्रार्थना करें, विनती करें, मेरे प्रभु तुम्हारे साथ है। और जहां जाते हैं विश्वास करके जाएं कि मेरा प्रभु मेरे साथ में जा रहा है। जहां जाएं वहां विश्वास करें कि मेरा प्रभु मेरे साथ में जा रहा है, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, वो मेरा ताकत हो, मेरा बल है, वो मेरी सामर्थ है, मुझे बचाएगा सब प्रकार की बीमारी से, क्लेश से, कैंसर से, एक्सीडेंट से, सारी बातों से बचाएगा। मेरे धंधे को आशीष करेगा, मेरे बच्चों को आशीष करेगा, मेरी बच्ची को आशीष करेगा, मेरी सारी बातों को आशीष करेगा, मेरी बीमारी को आशीष करेगा, निकालेगा, सारी बातों से प्रभु आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि